नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोरी चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल टोरी चौकी हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमन, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोरी चौकी, हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी, ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। तेलंगाना में नया ROR 2024 कानून भू भारती होगा। धरनी को खलीज बंगाल में फेंक कर हमने वादा पूरा किया। ऐवान असेंबली में वजीर माल का खिताब। डाइट चार्जेस में मजीद इजाफा किया जाए। महकमे तालीम के फंड्स में इजाफा करें। सरकारी स्कूल्स में बुनियादी सहूलतों का फुकदान। अकामती स्कूल्स को मुस्तहकम बनाएं। अकबर ओवैसी की तकरीर। अदानी और प्रधानी ने आलमी सतह पर मुल्क की शबी को नुकसान पहुंचाया है। KCR अपना मौक़िफ़ वाज़े करें। चलो राजभवन प्रोग्राम में वजीर आला का खिताब। फार्मूला ई-रेस की बहस 4 दीवारी में नहीं, ऐवान असेंबली में की जाए। रेवंत रेड्डी को KTR ने लिखा मकतूब। और मलारदेवपल्ली में बलदिया की निदामी कार्रवाई। फुटपाथ पर गैर मजाज तामीरात हटा दी गई। रुकन असेंबली का मकान महफूज। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर माल P श्रीनिवास रेड्डी ने नए ROR कानून 2024 के बिल को ऐवान असेंबली में पेश किया। इस मौके पर बिल पर बात करते हुए उनका कहना था, कांग्रेस ने जो वादा किया था उसके मुताबिक धरनी पोर्टल को खलीज बंगाल में डाल दिया है। उन्होंने नए कानून के कदुखाल पर रोशनी डालते हुए कहा कि अवामी मसाइल की यकसुई के लिए धरनी पोर्टल को मनसूख किया जा रहा है।
पिछली हुकूमत ने धरनी पोर्टल लाया था, जिसकी वजह से 4 माह तक रजिस्ट्रेशन रोके गए थे। ऐवान असम्बली में उन्होंने ROR 2024 कानून भूभारती को पेश किया। उन्होंने कहा कि धरनी पोर्टल से अवाम मुश्किलात से दो चार हुए थे, धरनी के मुकाम पर भूभारती लेकर आए हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि हरीश राव ने तहरीरी तौर पर जो नुकात पेश किए हैं उसका भी अहाता किया गया है। श्रीनिवास ने कहा कि बिल मुसव्वदा 4 दिनों तक वेबसाइट पर रखा गया है। रियासत के 33 कलेक्ट्रेट में इस पर बहस रखी गई थी। इस कानून पर बारीकबीनी से जायजा लेने के बाद ये कानून लाया गया है। हर देहात के लिए एक रेवेन्यू अहदेदार को मुकर्रर किया जाएगा। अराजी तनाज़ात पर अराजी ट्रिब्यूनल से रुजू होने का इख्तियार है। अवाम को राहत देने के लिए जो भी मशवरा होगा उसे कबूल करने के लिए हुकूमत तैयार है। अवाम के लिए जो भी बेहतर होगा इस बिल में तरमीम करने के लिए भी हुकूमत तैयार है। इस बिल पर अपोजिशन कल बात करेगी। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुतालबा किया कि डाइट चार्जेस में मजीद इजाफा किया जाए। ऐवान असम्बली में मुख्तलिफ मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए उनका कहना था, हुकूमत ने डाइट चार्जेस में इजाफा किया है, उसका खैर मकदम करते हैं, लेकिन इब्तदाई क्लासेस के लिए यौमिया डाइट की कीमत कम रखी गई है कि वो एक अंडे की कीमत से भी कम है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा, महकमे तालीम को BRS हुकूमत ने मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया था। कोई हुकूमत तालीमी निज़ाम को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। हर सरकारी मुलाजमीन को जवाबदा होना चाहिए। सरकारी स्कूल्स में फर्नीचर की कमी है, बरक़ी नहीं है, बुनियादी सहूलतों का फुकदान है। ड्रेस सिलवाई की कीमत में इजाफा किया गया है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा, अकामती स्कूल्स के बेहतरीन नतायज सामने आए हैं, उसे मजीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। पुराने शहर के उर्दू स्कूल्स को भी मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। उर्दू स्कूल्स की जायदादों पर तखर्रुरात, अकामती स्कूल्स के किराए की बिल्डिंग के किराए अदा किए जाएं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा, हुकूमत ने कहा था कि तालीमी बजट में इजाफा किया जाएगा। उम्मीद है कि आइंदा बजट में तालीमी बजट में इजाफा होगा। हम बार बार कहते हैं कि जिंदगियों से अगर अंधेरों को निकालना है, नए उजालों को लाना है, तो इल्म हासिल करो। जिंदगी से मायूसी को दूर करना है और खुशहाली को लाना है, तो इल्म हासिल करो। जिंदगी में नाकामियों को दूर करना है और कामयाबियां हासिल करनी है, तो इल्म हासिल करो। जिंदगी में अगर तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है, तो हमको अपने बच्चों को जेवर तालीम से आरास्ता करना पड़ेगा। उनको सबसे बड़ी ताकत इल्म की जो है, उस ताकत को देना होगा। लेकिन सर, आई वुड लाइक टू कम ऑन रिकॉर्ड एंड से दैट, सर, आई नो दैट there are many departments like finance department, electricity department, irrigation department, so much, if you know, I would say कि सही तरीके से गवर्न नहीं किया गया, मैनेज नहीं किया गया, या करप्शन के इल्जामात है, जो भी है, but I will tell you the education department was worse, sir, in the BRS government, and it was neglected by the BRS government, sir, and you have inherited this department, sir. You need to take a special care for this, sir. Always the education department has been neglected, sir. Only by establishing residential schools, colleges will not answer the question, sir. Sir, now the question which arises is that, is it not the failure of the government? I'm not pointing and saying that this government or this government, any government, sir. The mushrooming of private schools itself gives a reply to us that the government is failing in education system. Sir, in UK, in USA, school education is free. And everybody takes a pride in studying in a government school. Why is it the students and the children of Telangana state are not taking pride in studying in the government schools, sir? The reason is that the department has been neglected, the schools are neglected, but sir, at the same time, everybody criticizes the government, everybody criticizes, but today I stand here and say that, sir, for every success cannot be achieved only by the government, only by a minister, only by a public representative. A responsibility lies on the principal, on the staff, and on all the members of the particular school, sir. Sir, I have earlier also spoken, sir. Everybody wants a government job. But the question here is that, कि sir, हमारे पास
हम मुसलमानों में हलाल है और हराम है सर। सर जैसे हम अगर शराब हराम है, जुआ हराम है, जिना करना हराम है और गोश्त जो हम खाते हैं हलाल करते हैं, तो सिर्फ शराब या जुआ ये हराम नहीं है सर। सर हमारे पास ये भी कहा जाता है, अब जैसे मैं अगर यहां खड़ा हूं सर मैं अवामी नुमाइंदा बनकर आया हूं, अवाम के मसाइल को उठाना मेरी जिम्मेदारी है, और अगर मैं अपनी जिम्मेदारी को नहीं उठाऊंगा, सही तरीके से नहीं निभाऊंगा और यहां पे खड़े रहकर वो जो गरीब जिस उम्मीद से मुझे वोट दिया है उसकी आवाज को नहीं उठाऊंगा, तो मैं जो तनख्वाह आप जो मुझे एज ए लेजिस्लेचर मिल रही है, मैं यह समझता हूं कि वो भी हलाल नहीं होगी, वो हराम हो जाएगी मेरे लिए। मैं यह समझता हूं, इसलिए बड़ी दियानतदारी और पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश करता हूं कि वो अवाम जिसने मेरे साथ उम्मीदें वाबस्ता की है उसका कुछ करूं। बट सर आई एम सॉरी टू से सर, सरकारी मुलाजमत के लिए भागोदौड़ करते हैं, तैयारी करते हैं, हासिल करते हैं, लेकिन सर एवरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय शुड बी मेड अकाउंटेबल। सर मैं आपके जरिए यह बात कहूंगा कि हम बार बार कहते हैं सर, आई हैव द CAG रिपोर्ट, आई हैव all the details sir of the vacant post and all. I don't want to go into the details sir, I don't want to go into the fact and figures sir, but sir I would like to remind to the Congress government that you had promised that all vacant teacher posts will be filled through mega DSC within 6 months sir. 6 months बोले थे आप, 6 महीने जाकर के अब आज कितने दिन हो गए हैं वो आपको मालूम। Sir, I would also like to remind to my Congress friends that you had also promised to the people of Telangana that you would provide free internet through Wi-Fi facility will be provided to all the students. I would also like to remind that it has been promised that the increase of the allocation of budget for the education sector from present 6% to 15%. I hope that when the budget will be presented in the coming months, sir, the government is going to fulfill this promise of having 15% allocation for the school education, sir. I also would like to remind and say that the monthly salary of midday workers would be made to 10,000. I hope this promise will also be fulfilled, sir. And also, sir, it has been promised by the Congress that monthly salary of Anganwadi teachers will be increased to rupees 18,000 and they will be brought under EPF coverage to ensure job securities. I hope that this promise will also be fulfilled, sir. It has also been promised that around 6,000 closed schools will be reopened with better facilities, sir. I hope that this promise will also be fulfilled, sir. It has also been promised, sir, 4 more IITs will be set up similarly to the Basar IIT, sir. I hope that this promise will also be fulfilled, sir. Sir, when I congratulate the government, when I also have a constructive criticism, sir, ऐवान असम्बली में ROR कानून बिल पेश करने पर अपोजिशन जमातों ने एतराज किया कि आज ही बिल पेश किया गया और आज ही मुबहस होंगे। ये तरीका मुनासिब नहीं। अपोजिशन की बात पर उमूर मुकर्रना के वजीर सिदर बाबू ने कहा, माजी में जो हुआ उसी के मुताबिक काम हो रहा है। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने ऐवान असम्बली में बिल पेश होने के तरीक़ेकार को लेकर तशवीश का इज़हार किया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया कि बिल पेश किया जा रहा है, क्या तरमीम का मौका दिया जाएगा? मुतालिका वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी के जवाब पर अदम इत्मीनान का इज़हार करते हुए अकबर ओवैसी ने कहा, साबिक़ा हुकूमत ने जो गलती की थी उसी की वजह से आज वो अपोजिशन में बैठे हुए हैं। अगर आप भी गलती करेंगे तो कल आप भी वहीं पर बैठ जाएंगे। సార్ ఇప్పుడు కూడా చెప్తాను, మేమేమన్నాం అధ్యక్ష, హరీష్ రావు గారు, అక్బరుద్దీన్ గారు సూచన ఇచ్చిండ్రు, సాంబశివరావు గారు కూడా అన్నారు మాకు సమయం కావాలని। ఎప్పుడైనా సార్ మీరు కూడా చూసిండ్రు, अकबर भाई आप भी देखे, कल 10 साल आप ही थे, हम बीच में 5 साल नहीं थे, कभी उन लोग दिए क्या, कभी उन लोग दिए क्या? हम लोग देखो ఈరోజు నేను మీరు అనుమతిస్తే రేపు మంత్రి గారు కూడా డెఫినెట్లీ రేపు సమయం తీసుకొని చర్చించి తీసుకోవడం జరుగుతుందని మీ ద్వారా గౌరవ సభ్యులకు తెలియజేస్తాను। Honorable Speaker, sir, I thank Legislative Affairs Minister Saab for
rising and clarifying and giving us all the opportunities for giving the amendments also, sir. But I would like to say one thing and sit down, sir. Sir, he's saying that the rules were prepared when they were in power. Yes, sir, that is right, sir. Sir, we have never been in power, sir. But we objected then also, sir, that this rule is wrong. Sir, let me say this. अब आप सोचिए अपने विजडम से, अपनी सोच से कि आज वो यहां पर क्यों है, कि ऐसे गलतियां करे बोलकर आवाम इनको यहां भेजी और आपको वहां भेजी। अगर आप भी इन्हें जो करे थे बोलकर वही करेंगे तो फिर आप भी बहुत जल्दी फिर वहां से हट जाएंगे। प्लीज, गलत, टू रॉन्ग्स कैनॉट मेक अ राइट, टू रॉन्ग्स कैनॉट मेक अ राइट। People have given you mandate to correct the wrongdoings of these people. So we have to correct that. That is very important, sir. Once again, sir, I thank you very much, sir, and I thank the Minister Saab also for accepting the amendments and giving us a chance, sir. One clarification, Honorable Minister Saab has not given, sir. Sir, after the briefing and after Minister Saab's speech, sir, are we going to adjourn the House and give us a chance next day to come prepared for this or not, sir? Thank you, sir. इसके बाद सीपीआई और बीजेपी ने भी वक्त देने का मुतालबा किया। रियासती वजीर सीदर बाबू ने कहा कि इस बिल पर कल मुबाहस होंगे और तरमीम का मौका भी दिया जाएगा। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि अदानी और प्रधानी ने आलमी सतह पर हिंदुस्तान की छवि को नुकसान पहुंचाया है। अदानी, मणिपुर और दूसरे मसाइल को लेकर तेलंगाना कांग्रेस की तरफ से चलो राजभवन का ऐलान किया गया था। वजीर आला के मुताबिक पुलिस ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया। वजीर आला ने कहा कि अमेरिका की तहकीकाती एजेंसियों ने अदानी पर अमेरिकी इदारों को रिश्वत देने का इल्जाम लगाया। राहुल गांधी ने अदानी के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा किया था। लोकसभा में राहुल गांधी की तरफ से मुसलसल इस सवाल को उठाए जाने के बावजूद वजीर आजम खामोश हैं। इसी वजह से आज रियासतगीर सतह पर एहतजाज किया गया। वजीर आला ने केसीआर और बीआरएस पार्टी से अदानी पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने का मुतालबा किया। उनका कहना था अदानी पर बीआरएस की खामोशी बीजेपी से उसकी खुफिया मुफाहमत की तरफ इशारा करती है। उनका यह भी कहना था कि गिरफ्तारियों से बचने के लिए बीआरएस पार्टी बीजेपी के हाथों यरगमाल बनी हुई है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मोदी और केसीआर में कोई फर्क नहीं, दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। वजीर आला ने कहा कि अगर अदानी के मामले पर जेपीसी तश्कील नहीं दी जाती है, हम राष्ट्रपति भवन का भी घेराव करेंगे। वजीर आला ने यह भी कहा कि मोदी अपने दोस्त को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हमेशा दोस्त को बचा नहीं पाएंगे। नेकलेस रोड से राजभवन रैली निकालने के लिए कांग्रेस कायदीन और कारकुन जमा हुए थे। इस मौके पर सदर पीसीसी महेश कुमार गौड़, पार्टी की इंचार्ज दीपा दास मुंशी ने भी खिताब किया। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मंगल को राज्यसभा में वजीर दाखिला अमित शाह की तकरीर में डॉक्टर अम्बेडकर को निशाना बनाने पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। दिल्ली में पार्लियामेंट के अहाते में बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, अमित शाह को मुल्क को बताना चाहिए गुजरात जहां से वजीर दाखिला का ताल्लुक है, डिस्टर्ब एरियाज एक्ट पर अमल होता है, जहां मुसलमान हिंदू को अपना घर नहीं बेच सकता और ना हिंदू मुसलमान को अपना घर बेच सकता। उन्होंने सवाल किया कि क्या ये दस्तूर की खिलाफ वर्जी नहीं है। मुल्क में जहां जहां बीजेपी मुल्क में इख्तिदार वाली रियासतें हैं, वहां पर तब्दीली मजहब के खिलाफ कानून बना दिया गया, जबकि दस्तूर में शहरियों को अपनी पसंद के मजहब का हक दिया गया। हुकूमत कैसे किसी को मजहब की तब्दीली से रोक सकती है? बाबा साहब अम्बेडकर ने दस्तूर बनाया था और उन्होंने अपना मजहब तब्दील किया था। आज उस कानून को, दस्तूर को बदलने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी जहां जहां इख्तिदार में है वहां दस्तूर के खिलाफ काम कर रही है। बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक कर रही है। क्रिमिनल लॉज जो है वो तो क्रिमिनल लॉज है। जो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है या मुस्लिम पर्सन लॉ है वो तो सिविल मामलात के लिए है। अब अमित शाह देश को बताएं कि जिस स्टेट से वो आते हैं, गुजरात से, वहां पर डिस्टर्ब एरियाज एक्ट है। एक हिंदू अपना घर मुसलमान को नहीं बेच सकता, मुसलमान हिंदू को नहीं बेच सकता, और बरसों से चले आ रहा है। वो संविधान का वायलेशन नहीं है। वो गुजरात में और जहां जहां बीजेपी सत्ता में है वहां पर आप कन्वर्जन के खिलाफ कानून बना दिए, जबकि संविधान में राइट टू चॉइस एक फंडामेंटल राइट है। आप कौन होते किसी को रोकने के लिए मजहब तब्दील कोई कर रहा है? तो अगर आज बाबा साहब अम्बेडकर जिंदा होते तो उनको कहते हैं लोग कि भाई आप नहीं बदल सकते अपना रिलीजन। जब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान बनाए और उन्होंने अपना रिलीजन चेंज किया, आप कौन होते उसके खिलाफ रूल्स बनाने, कानून बनाने वाले? आपने कानून बना दिया। आपने लव जिहाद के ऊपर कानून बना दिया।
बीजेपी जहां जहां सत्ता में है वहां पर संविधान के खिलाफ काम कर रही है। गोवा में बीजेपी की सरकार है, वहां पर कानून ये है कि अगर कोई 25 साल और 30 साल के दरमियान में कोई हिंदू महिला है, वाइफ है, और अगर वो इस उम्र के दरमियान में बेटे को जन्म नहीं देती है तो उसके हस्बैंड को दूसरी शादी करने का राइट है, उसको निकलवाइए आप कानून बना रहे हैं कि कौन क्या खा सकता है, क्या नहीं खा सकता। आप हरियाणा में गौरक्षक को पुलिस पावर्स दे रहे हैं कि वो पकड़े और मारे लोगों को। ये संविधान में है क्या? ये तो ये साफ जाहिर होता है कि अमित शाह और बीजेपी में एक डिस्क्रिमिनेटरी उनके पास एक पॉलिसी है मुसलमानों के खिलाफ। और भारत के संविधान में फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 26 में रिलीजियस डिनोमिनेशन को इख्तियार है कि अपने मजहबी इदारों कायम करे। तो ये दोनों फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं। और क्या यूसीसी में सिर्फ डायरेक्टिव प्रिंसिपल का यूसीसी है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यह भी लिखा गया कि भारत में इतने रिसोर्सेज सबको बांटा जाए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी कि शराब पर पाबंदी आयद कर। हमेशा शराब पर पाबंदी क्यों नहीं आयद करते पूरे देश में? चलिए करिए, क्यों नहीं करते आप? ऐवान असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान रियासती वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी और बीआरएस रुकन हरीश राव के दरमियान नोकझोंक देखी गई। हरीश राव ने कहा असेंबली के हाथे में ड्रंकन एंड ड्राइव टेस्ट कराएं क्योंकि बाज लोग नशे में बात कर रहे हैं। इस पर कोमटी रेड्डी ने कहा कि उन्होंने कोई कमीशन नहीं लिया। हरीश राव ने अपने मामू की आड़ में करोड़ों रुपए दबोच लिए। हरीश राव के ड्रंकन ड्राइव के बयान पर रियासत वजीर श्रीनिवास रेड्डी और दीगर कायदीन ने एतराज किया। हुकूमत के विप ने कहा नशे की आदत अपोजिशन लीडर को है, इसलिए फार्म हाउस में रहते हैं और वो नशे की हालत में गिर भी गए थे। इस पर सिदर बाबू ने कहा शख्सी हमले न किए जाएं, ऐवान में कवायद के मुताबिक बात करें। स्पीकर ने कहा दोनों जानिब से जो गैर अखलाकी अल्फाज का इस्तेमाल किया गया उसको हज़फ किया जाएगा। मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने फीस बाज अदायगी से मुताल्लिक़ हुकूमत की तरफ से जारी किए गए आदाद-ओ-शुमार पर मुताल्लिक़ वज़ीर से वज़ाहत तलब की। रुकन असम्बली ने सवाल किया कि 8,723 तलबा के मिन जुमला अक़लियती और SC/ST तलबा की तादाद को वाज़ेह बताया जाए। रुकन असम्बली का कहना था कि 8,723 तलबा में 1,395 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, लेकिन बकिया रकम के आदाद-ओ-शुमार में तज़ाद पाया जाता है, इसलिए इस सिलसिले में सही आदाद शुमार दिए जाने चाहिए। जिस पर वजीर सीतक्का ने कहा कि उन्हें तहरीरी तौर पर जवाब रवाना करेंगी। थैंक यू स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, मैं मिस्टर साहिबा से आपके ज़रिए मालूम करना चाहूँगा कि आपने जो 8,723 बच्चों का जो जिक्र किया स्कॉलरशिप के अंदर, जिसमें से अमाउंट 1,396 करोड़ रुपए दिए बोल रहे हैं, ये 8,323 में माइनॉरिटीज़ के कितने बच्चे हैं, SC के कितने बच्चे हैं, ये थोड़ा डिटेल्स दे दिए तो जानकारी में मेहर वो होगा। और ये जो अकाउंट आप जो दिए हैं कि 8,723 बच्चों में आप 1395 करोड़ रुपए आप दिए बोल रहे हैं, जबकि टोटल अमाउंट 8,723 का हो रहा है 1,744 करोड़। अगर आप 1,396 करोड़ दिए तो बैलेंस बचता है 348, आप 104 बैलेंस बता रहे हैं। तो ये आंसर भी आपका ये रॉन्ग है मैडम, आप प्लीज ये चेक करिए कि टोटल अमाउंट कितना था। आप जब रिएम्बर्समेंट इतना बता रहे हैं तो उसका बैलेंस 20 लाख रुपए पर स्टूडेंट के हिसाब से 8,723 बच्चों के 1,744 करोड़ होते हैं। उसमें से आप अगर से इतना 1,396 रिएम्बर्स करे हैं तो बैलेंस इज 348, लेकिन आप यहाँ स्टेटमेंट में बता रहे हैं 104। ये आप थोड़ा क्लैरिफिकेशन दीजिए मैडम, और प्लीज ये डिटेल्स इसके अंदर कोसे बच्चे कितने हैं ये भी आप डिटेल फराहम करेंगे तो सहूलत होगी। మరి బలాల గారు చెప్పినట్టుగా వాళ్లకు ఏ కమ్యూనిటీ నుంచి ఎంతెంత ఇప్పటి వరకు గత ప్రభుత్వంలో కానీ ఇప్పుడు కానీ చెల్లించినాయో విత్ పేపర్ రూపంలో వాళ్ళ ముందు పెట్టడం జరుగుతుంది సార్। ఈరోజు వాళ్ళు ఒక సబ్జెక్టుకి వచ్చి ఒక సబ్జెక్టు మేము ఆల్రెడీ 140 కోట్లు 74 లక్షలు చెల్లించడం జరిగింది। మాకున్నటువంటి దాని ప్రకారము ఇంకా 104 కోట్లు పెండింగ్లో ఉన్నాయి। అవి తొందరలో మార్చి వరకు కూడా మాకు అవకాశం ఉంది। దాంట్లో ఫస్ట్ సెకండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ క్లియర్ చేయడం జరుగుతుంది। कांग्रेस के राजभवन मार्च के खिलाफ असेंबली के हाथे में बीआरएस पार्टी के अरकान मुखरना की तरफ से अदानी रेवंत रेड्डी भाई भाई के नारे लगाए। बीआरएस के अरकान अपने हाथों में प्ले कार्ड्स और तस्वीर थामे हुए थे। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से अदानी की कंपनी के साथ हुए माहदों को लेकर भी नारेबाजी की गई।
बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा, वजीर आला में हिम्मत है तो फार्मूला ई रेस के मसले पर ऐवान असम्बली में बहस करें। वजीर आला को मकतूब रवाना करते हुए उनका कहना था, ई कार रेस के मामले पर मौजूदा हुकूमत 4 माह से बीआरएस हुकूमत और खासतौर पर उन पर इल्जामात लगा रही है। इस पर काबीना के इजलास में 1.5 घंटा बहस हुई। इसकी तहकीकात के लिए गवर्नर ने भी मंजूरी दी है। इस मामले में 4 दीवारी के अंदर बहस करने के बजाय रियासती असम्बली में इस पर बहस होगी। सच्चाई क्या है सबको मालूम होगा। साबिक वजीर और रुकन असम्बली पीआरएस पार्टी हरीश राव ने कहा, वजीर आला रेवंत रेड्डी सड़क पर जो सर्कस कर रहे हैं उसे देखकर गिरगिट भी शर्मा जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, अदानी से दोस्ती है लेकिन गली में कुश्ती कर रहे हैं। असम्बली के पहले दिन असम्बली इजलास में पीआरएस खातिन को टी शर्ट पहनकर दाखिल होने नहीं दिया गया। चलो राजभवन प्रोग्राम अदानी की बदनामी पर बात करते हुए सर्कस कर रहे हैं। वाकई अगर अदानी के खिलाफ जिद्दोजहद कर रहे हैं तो हमें असम्बली में दाखिला क्यों नहीं दिया गया। इससे पहले तेलंगाना असम्बली के हाथे में बीआरएस पार्टी की तरफ से ऑटो ड्राइवर्स की हिमायत में एहतजाज किया गया। बीआरएस के अरकान मुकर्रना ऑटो ड्राइवर्स का ड्रेस पहनकर असम्बली पहुंचे। केटीआर खुद ऑटो चलाते हुए असम्बली आए। ऑटो ड्राइवर से किए गए वादों को पूरा करने का मुतालबा करते हुए नारे लगाए गए। अरकान ऑटो ड्राइवर्स की बहबूद बोर्ड कायम करने का भी मुतालबा कर रहे थे। बीआरएस पार्टी के रुकन काउंसिल के कविता ने गुज़िश्ता रोज मूसी रिवर फ्रंट से मुतल्लिक रियासती वजीर सीधर बाबू के रिमार्क को गुमराहकुन करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए कविता का कहना था, अवाम को धोखे में रखा गया। उनका यह भी कहना था कि आलमी बैंक से कोई ताउन नहीं मांगा गया। रियासत के मुस्तकबिल को कांग्रेस तारीकी में गर्क कर रही है। टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट टेट 2024-2 के लिए जिन उम्मीदवारों ने दरखास्त दी हैं उनके लिए 10 रोज़ा ऑनलाइन इम्तिहान के शेड्यूल का ऐलान किया गया है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन व सदनशीन टीजी टेट के मुताबिक ऑनलाइन इम्तिहान 2 जनवरी 2025 से शुरू होंगे और 20 जनवरी को खत्म होंगे। हर दिन 2 सेशन होंगे। पहला सेशन सुबह 9 बजे से 11:30 बजे दिन, दूसरा दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे शाम। उम्मीदवारों से कहा गया है कि वो मजीद तफसीलात स्कूल एजुकेशन की वेबसाइट से हासिल करें। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से मुस्तहक खवातीन को खुद रोजगार से जोड़ने इंदिरा महिला शक्ति स्कीम के तहत सिलाई मशीनें दी जाएंगी। कॉरपोरेशन के सदनशीन उबैदुल्लाह कोतवाल ने बताया कि इस स्कीम का आगाज हो चुका है। पसमानदा तबकात से ताल्लुक रखने वाली खवातीन अपनी दरखास्तें मी सेवा सेंटर के जरिए दाखिल कर सकती हैं। दरखास्त गुजार की हॉट कॉपी कॉरपोरेशन के हेडक्वार्टर हज हाउस नामपल्ली में दाखिल की जाएं। मज़कूरा स्कीम में दरखास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 दिसंबर मुकर्रर की गई है। ताहाल सिर्फ हैदराबाद से 22,000 दरखास्तें हज हाउस में मौसूल हुई हैं। मलारदेव वली के लक्ष्मी गुड़े से लेकर वाम्बे कॉलोनी तक फुटपाथ पर कायम गैर मजाज तामीरात को मुनद्दम किया जा रहा है। मुकामी अवाम की तरफ से इस इंतजामी कार्रवाई पर एतराज़ किया गया, नाराजगी जाहिर की गई। मुकामी अवाम का कहना था कि मुतालिका रुकन असम्बली प्रकाश गौड़ का मकान सड़क के किनारे पर है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इंतजामी कार्रवाई के दौरान बाज़ अफराद की तरफ से बरहमी का इजहार किया गया। इत्तला मिलते ही रुकन असम्बली प्रकाश गौड़ मुतासरा मुकाम तो पहुंच गए। बताया जाता है कि अहदेदारों से सिलसिले में उन्होंने बात भी की, इंतजामी रोकने का मुतालबा किया, लेकिन इस दौरान कई ढांचों को बल्दिया की तरफ से मुनद्दम भी कर दिया गया। बताया जाता है कि राजेंद्र नगर के डिप्टी कमिश्नर रवि कुमार की हिदायत पर यह कार्रवाई अंजाम दी गई। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन की निगरानी में मल्लेपल्ली डिवीजन में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में नुमाइंदा रुकन बल्दिया जफर खान ने जीएचएमसी के एई महेश कैमरा सड़क की कटिंग के कामों का मुआयना किया। बड़ी मस्जिद के अतराफ अकनाफ के इलाके में वीडीसीसी रोड के तामीराती काम किए जाएंगे। इसके लिए 50 लाख रुपए मसारिफ आएंगे। मजलिस के इब्तदाई सदर मुतमदीन के अलावा दूसरे मौजूद थे। फीस बाज अदायगी को लेकर बंडलागुड़े के खानगी इंजीनियरिंग कॉलेज के तलबा से फीस जमा कराने के सरार पर तलबा की तरफ से एहतजाज किया गया। इस्लामिया कॉलेज के तलबा ने बताया कि हाजिरी के नाम पर तलबा को धमकाया गया है। तलबा का कहना था कि उनके माशी हालात को देखते हुए भी फौरी फीस बादा रखने के लिए दबाव डाला जा रहा है। तलबा ने बताया कि कॉलेज इंतजामिया फीस बाज अदायगी के रिन्यूअल के लिए भी बोनाफाइड सर्टिफिकेट जारी नहीं कर रहा है। तलबा ने कॉलेज इंतजामिया के रवैये के खिलाफ पुलिस और इंसानी हुकूक कमीशन से रुजू होने का फैसला किया है। घटकेसर के श्रीनदी कॉलेज में भी इस सिलसिले में तलबा की तरफ से एहतजाज किया गया। तलबा का कहना है कि इस तरह के अमल से कई तलबा की जिंदगियां तारीकी में डूब सकती हैं। जिले संगारेड्डी के कलेक्टर वेल्लूरू क्रांति ने खवातीन को मशवरा दिया कि उन्हें गाड़ी चलाने के फन से फायदा उठाना चाहिए।
संगारेड्डी बाईपास रोड पर वाक़ डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के ज़रिए तमाम खवातीन के लिए मोटर ड्राइविंग के तरबियती प्रोग्राम का इफ्तिताह किया गया। उन्होंने अपने खिताब में कहा, संगारेड्डी से शहर हैदराबाद बहुत दूर है, लेकिन संगारेड्डी से गच्चीबोली और हाईटेक सिटी जैसे मुकामात सिर्फ 45 मिनट में जाना मुमकिन है। मज़कूरा मुकामात पर अगर संगारेड्डी से खवातीन अपने जॉब्स को जा रही हैं तो उनके लिए, अगर खवातीन कैब चलाएंगी तो खातून मुलाजिम अपने आप को ज़्यादा महफूज समझते हुए इस खिदमत से इस्तेफादा कर सकती हैं। उनका कहना था, इससे खवातीन अपने आप को रोजगार से मरबूत कर पाएंगी। इस मौके पर DRO ज्योति, SBI इदारे एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर मांगा राजेंद्र प्रसाद के अलावा दूसरे मौजूद थे। फलकनुमा SR पेट्रोल पंप पर गाहक के मुबैना हमले से कैशियर के बशमूल दूसरे अमले के जख्मी होने की इत्तला मिली है। पेट्रोल पंप के कैशियर और अमले ने बताया कि नामालूम अफराद पेट्रोल पंप पर आए और 1500 रुपए का पेट्रोल डलवाने के बाद पैसे देने के बगैर इनकार किया और वो गाड़ी में वहां से जाने लगे। जब यहां पर पेट्रोल पंप का अमला उनके पीछे जाने लगा तो गाड़ी वहां से निकलने लगी और जब कैशियर ने पीछा किया तो उन्होंने उन्हें ढकेल दिया। मुतासिन की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। फलकनुमा पुलिस मसरूफ तहकीकात है। सौजोन टास्क फोर्स ने सट्टा बेटिंग के रैकेट को बेनकाब करते हुए 24 अफराद को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक टास्क फोर्स सौजोन आज शाहनाथगंज पुलिस ने मुसद्दक़ा इत्तला पर 20 पंटरों और 4 ऑर्गेनाइजर को गिरफ्तार किया है। ऑर्गेनाइजर्स के नाम विशाल सिंह, नरेश कुमार चौहान, अनिकेत सिंह और अक्षय सिंह बताए गए हैं। गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से 30,760 रुपए की नकद रकम और सट्टे की चिट्ठियां जब्त की गई हैं। GRP और रेलवे पुलिस सिकंदराबाद ने बैन रियासती गांजे के रैकेट को बेनकाब करते हुए 12 किलो गांजा जब्त किया है। रेलवे पुलिस ने मीडिया को बताया कि मुसद्दक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए सिकंदराबाद रेलवे प्लेटफॉर्म के पास अचानक तलाशी मुहिम शुरू की गई। एक शख्स रोहन राजू को गिरफ्तार किया गया, जबकि उसका साथी P गंगायत को 17 दिसंबर को पहले ही गिरफ्तार किया गया था। मुलजिम के साथ ही उड़ीसा के साकिन शंकर पानीग्रही, महाराष्ट्र के साकिन पवार फा जादव और शरद मफरूर बताए गए। रेलवे पुलिस ने मुलजिमीन से बताया कि गांजा पुनूरू जिले रायगढ़ उड़ीसा से शोलापुर मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे थे। रेलवे पुलिस के हाथों पकड़े गए मुलजिम के कब्जे से 12 किलो 242 ग्राम गांजा जब्त किया गया है। इसकी मालियत 3,06,000 रुपए बताई जाती है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है।
ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। तेलंगाना में नया ROR 2024 कानून भू भारती होगा। धरनी को खलीज बंगाल में फेंक कर हमने वादा पूरा किया। ऐवान असेंबली में वजीर माल का खिताब। डाइट चार्जेस में मजीद इजाफा किया जाए। महकमे तालीम के फंड्स में इजाफा करें। सरकारी स्कूल्स में बुनियादी सहूलतों का फुकदान। अकामती स्कूल्स को मुस्तहकम बनाएं। अकबर ओवैसी की तकरीर। अदानी और प्रधानी ने आलमी सतह पर मुल्क की शबी को नुकसान पहुंचाया है। KCR अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करें। चलो राजभवन प्रोग्राम में वजीर आला का खिताब। फार्मूला ई-रेस की बहस 4 दीवारी में नहीं, ऐवान असेंबली में की जाए। रेवंत रेड्डी को KTR ने लिखा मकतूब। और मलारदेवपल्ली में बलदिया की निदामी कार्रवाई। फुटपाथ पर गैर मजाज तामीरात हटा दी गईं। रुकन असेंबली का मकान महफूज। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।